अस्सलामुअलैकुम माय डियर फॉलोअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बिरयानियाँ तो आपने बहुत सारी ट्राई की होंगी, बट एक दफ़ा कोफ्ता बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ही मज़ेदार बनती है, स्पेशली घर के बने कोफ्तों से। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 6 कोफ्तों का बिरयानी बनाऊँगी और कोफ्ते होममेड हैं, फ्राई किए हुए हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, 4 से 5 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए हैं, 4 मैंने टमाटर लिए हैं, चावल मैंने तकरीबन आधा किलो लिए हैं। जो भी आपके घर में बिरयानी का चावल यूज़ होता हो, आप वो इसको अच्छे से धो के भिगो दीजिएगा। और यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने है कढ़ाई रख दी है और साथ-साथ मेरा चाय भी बन रही है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल चाय की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, कढ़ाई में जो है वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, सरसों का तेल। और तेल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 3 बड़े खाने के चमचे इसमें तेल डाला है और तेल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 5 से 6 जो हैं वो लौंग मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता जब लौंग फ्राई होना स्टार्ट होंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम गरम मसाले ऐड करती हूँ। तो जैसे ही लौंग फ्राई होना स्टार्ट होगी तो अब इस स्टेज पे मैं 2 तेज़पत्ता डाल दूँगी। देन मैं तेज़ पत्ते को भी थोड़ा-सा फ्राई करती हूँ ताकि वो अपना फ्लेवर तेल में छोड़ दे। हर स्पाइसेस का अपना फ्लेवर है, वो एक-एक करके अपना फ्लेवर तेल में छोड़ दे, थोड़ा-सा फ्राई हो जाए। फिर मैं दूसरी चीज़ डालती हूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी एक बड़ी स्टिक दालचीनी की। इसको भी मैं थोड़ा-सा तेल में छोड़ दूँगी कि वो अपना कलर चेंज कर ले और हल्की सी वो फ्राई पे आ जाए। देन इसके बाद मैं इसमें फूले बादियान ऐड कर दूँगी। 3 तकरीबन 3 फूले बादियान हैं। अगर आपके पास टूटे हुए हैं तो 2-4 और इसमें डाल दीजिएगा। इसके फूल अगर बाज़-औक़ात टूट जाते हैं। और यहाँ मैंने अब प्याज़ ऐड कर देनी है क्योंकि मेरे तमाम गरम मसाले हल्के से फ्राई हो गए हैं और ये बहुत ध्यान से इसको आहिस्ता-आहिस्ता से मैं प्याज़ को फ्राई कर लूँगी। हल्के-हल्के से फ्लेम मीडियम रखिएगा। ठीक है, प्याज मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई हो जाती है और बिल्कुल हाई पे एकदम जल जाती है डालते ही। और ये प्याज हल्के से पिंकिश पे आ जाएगी, बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना, हल्के से पिंकिश पे आ जाएगी तो इस पे टमाटर ऐड कर दीजिएगा बारीक काट कर। और ये टमाटर भी मैं थोड़े से इसमें तेल में फ्राई कर दूँगी ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। इस तरह से इसको प्रेस कर के ताकि अच्छे से जो है ना वो अपना पानी छोड़ दें। और साथ-साथ जो है वो, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी करा कीजिए मुझे। अच्छा जी, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े खाने के चमचे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जो है ना उसको भी मैं थोड़ा-सा इस तेल में तल लूँगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिएगा। कोफ्ते में भी मैंने नमक ऐड किया हुआ है जब कोफ्ता बनाती हूँ, तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा कम रखूँगी। और जब मैं चावल और कोफ्ता ऐड कर लूँगी तो उसके बाद टेस्ट करने के बाद हम पानी में डाल सकते हैं। एक छोटा खाने का चमचा मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और साथ-साथ जो है वो लाल मिर्च के साथ मैंने थोड़ा-सा जो है वो इसमें मैंने हल्दी डाली है, छोटा खाने का चमचा हल्दी का पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है। देन इसमें ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला, इसकी रेसिपी बहुत जल्द अपलोड करूँगी मैं, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं होममेड बिरयानी मसाले के, कोफ्ता मसाले के और जो है ना वो कोरमा मसाले के, मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, तमाम मसालों को मिक्स कर लिए और थोड़ा-सा इसमें मैं पानी डाल दूँगी क्योंकि जो है ना वो ऑलरेडी टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया था, तो वो इतना इसमें पानी नहीं है कि मसाला गल सके अच्छे से। तो थोड़ा-सा पानी ऐड करके इस तरह मसाले को मिक्स करके हम इसमें लिड कवर कर देते हैं और थोड़ा-सा मसाले को भूनने देंगे। 1 मिनट तकरीबन, ऑलमोस्ट 1 मिनट के बाद जो है ना वो चेक कर लें। ये देखिए थोड़ा-सा, और टमाटर जो है वो थोड़े-थोड़े से साबुत है, तो जो साबुत लगे उसको हल्के-हल्के से प्रेस करके आप इस तरह से उसको मैश कर लीजिएगा। और इस तरह से थोड़ा-सा तेल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो आलू को ज़रदई रंग में भिगोकर भी डाल सकते हैं, वो बिरयानी लुक आ जाएगा। बट मैंने जो है वो बस विदाउट ज़रदई रंग में मैंने इसको ऐसे ही बस काट के डाला, मेरे पास इस वक्त ज़रदई रंग नहीं था। तो आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, कलर बड़ा प्यारा सा आता है। अच्छा, इस थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी, इतने कि मेरे आलू भी गल जाएँ और थोड़ा-सा पानी इसमें रहे, क्योंकि जब हम चावल डालेंगे तो वो भी अकॉर्डिंग टू चावल की कंसिस्टेंसी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। देन इस पे मैं लिड लगा दूँगी और आलू को गलने का वेट करूँगी। 6 से 7 मिनट में ऑलमोस्ट आलू गल जाते हैं। पानी में पहले से भीगे हुए होंगे तो अपना स्टार्च भी छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं भिगो देती हूँ, तकरीबन 1.5 घंटा आलू ज़रूर पानी में भीगने चाहिए। हाँ, मेरे आलू तो गल गए। आलू में यूरिया होता है तो वो निकल जाए। अच्छा, अब जो है वो मैं इसमें हरी मिर्च कट लगाकर इसमें डाल दूँगी 4 से 5, क्योंकि मैंने लाल मिर्च थोड़ी कम डाली थी। और ये मेरे सोक किए हुए चावल इसमें मैंने ऐड किए हैं और थोड़ा-सा इसमें मैं पानी भी डालूँगी।
चावल के साथ पानी डाल दीजिएगा। आप चावल यूज़ करते हैं, किस हिसाब से भिगोते हैं, वो आप अपना सेटिंग देख लीजिएगा। मैंने ये चावल तकरीबन आधा घंटा भिगोया था, क्योंकि ये थोड़ा किंकी चावल है, क्योंकि बच्चों को मेरे जो है ना वो बिल्कुल साबुत चावल अच्छे नहीं लगते, स्पेशली तिहारी, बिरयानी, पुलाव वगैरह में। तो मैं बच्चों के लिए स्पेशली जो है वो थोड़ा-सा किंकी चावल ऐड करती हूँ। तो नमक टेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा मुझे इसमें नमक कम लग रहा है। इस स्टेज पे हम नमक कम और ज़्यादा टेस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही एकदम नमक मत डाल दिया कीजिए, तो इस तरह फिर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, तो निकालने का मसला होता है। तो ये मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा और नमक ऐड कर दिया। ये अच्छे से मैं नमक को मिक्स कर लूँगी और एक्सक्यूज़ मी, परफेक्ट। ये मेरा मिक्स हो गया नमक, और मैं अब इसको टेस्ट कर लेती हूँ कि क्या सूरत हाल है। सही, ठीक है। अब हम इसको बॉयल होने देंगे, और मैंने ये चावलों को ये दम पे लगा दिया था कपड़ा गीला करके। तो ये थोड़ा-सा इसमें अभी थोड़ा-सा इसमें पानी और है, तो ये 3-4 मिनट के लिए मैं और दम दे दूँगी फ्लेम को। अब आप लोग हैरान होंगे मेरे कोफ्ते कहाँ गए हैं? जी बिल्कुल, अब कोफ्ते मैं आखिर में इसके ऊपर डालूँगी, क्योंकि ये मैंने फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं, और तो इसलिए मैं इसको आखिर में सर्विंग के वक़्त डालती हूँ। इसके ऊपर आप पुदीना डाल दीजिएगा अगर आपके पास हो तो। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पुदीना भी फिनिश हो गया था। इसके ऊपर पुदीना स्प्रिंकल कर लीजिएगा, उसके बाद आप सर्व कीजिएगा। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये होममेड मज़ेदार सी आपकी बिरयानी मौजूद है कोफ्ते की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मुझे अपनी रेसिपियों को और इम्प्रूव करने का मौका मिले। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आप कीप इन टच हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक कह सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।